ओम साई राम। अध्याय 46 बाबा की गया यात्रा बकरों के पूर्व जन्म की कथा। इस अध्याय में सामा की काशी प्रयाग गया यात्रा और बाबा किस प्रकार वहां इनके पूर्व ही पहुंच गए, दो बकरों के गत जन्मों के इतिहास का आदि का वर्णन होगा। प्रस्तावना। हे साईं, आपके श्री चरण धन्य है और उनका स्मरण कितना सुखदायी है। आपके भव विनाशक स्वरूप का दर्शन भी धन्य है, जिसके फलस्वरूप कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। यद्यपि अब हमें आपके सगुण स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता, फिर भी यदि भक्तगण आपके श्री चरणों में श्रद्धा रखें तो आप उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव दे दिया करते हैं। आप एक अज्ञात आकर्षण शक्ति द्वारा निकटस्थ या दूरस्थ भक्तों को अपने समीप खींच कर उन्हें दयालु माता के समान हृदय से लगाते हैं। हे साईं, भक्त नहीं जानते कि आपका निवास कहाँ है, परंतु आप इस कुशलता से उन्हें प्रेरित करते हैं कि जिसके परिणाम स्वरूप भाषित होने लगता है कि आपका अभय अस्त्र उनके सर पर है, या यही आपकी कृपा दृष्टि का परिणाम है कि उन्हें अज्ञात सहायता सदैव प्राप्त होती रहती है। अहंकार के वशीभूत होकर उच्च कोट का विद्वान और चतुर पुरुष भी इस सागर के दलदल में फंस जाता है, परंतु हे साईं, आप केवल अपनी शक्ति से असहाय और सुहृदय भक्तों को इस दलदल से अब उबार कर उनकी रक्षा किया करते हो। पर्दे की ओट में छिपे रहकर आप ही तो सब न्याय कर रहे हो, फिर भी आपकी संपूर्ण जीवन गाथा न जान सका। इसलिए यही श्रेयस्कर है कि हम अनन्य भाव से आपके श्री चरणों की शरण में आ जाएं और अपने पापों के मुक्त होने के लिए एकमात्र आपका ही नाम स्मरण करते रहें। आप अपने निष्काम भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर उन्हें परमानंद की प्राप्त करा दिया करते हैं। केवल आपके मधुर नाम का उच्चारण ही भक्तों के लिए अत्यंत सुगम पथ है। इस साधना से उनमें राजसिक और तामसिक गुणों का ह्रास होकर सात्विक और धार्मिक गुणों का विकास होगा। इसके साथ ही साथ उन्हें क्रमशः विवेक, वैराग्य और ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगी। तब उन्हें आत्म स्थित होकर गुरु से भी अभिन्नता प्राप्त होगी, और इसका ही दूसरा अर्थ है गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना। इसका निश्चित प्रमाण केवल यही है कि तब हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। इस शरणागत भक्त और ज्ञान की महत्ता अद्वितीय है, क्योंकि इसके साथ ही शांति, वैराग्य, कीर्ति, मोक्ष इत्यादि की भी प्राप्ति सहज ही हो जाती है। यदि बाबा अपने भक्तों का पर अनुग्रह करते हैं तो वे सदैव ही उनके समीप रहते हैं, चाहे वक्त कहीं भी क्यों न चला जाए, परंतु वे तो किसी न किसी रूप में पहले ही वहाँ पहुँच जाते हैं। निम्नलिखित कथा से स्पष्ट है। गया यात्रा। बाबा से परिचय होने के कुछ काल पश्चात ही काका साहब दीक्षित ने अपने ज्येष्ठ पुत्र बापू का नागपुर में उपनयन संस्कार करने का निश्चय किया, और लगभग उसी समय नाना साहेब चांदुरकर ने अपने ज्येष्ठ पुत्र की ग्वालियर में शादी करने का कार्यक्रम बनाया। दीक्षित और चांदुरकर दोनों ही शिरडी आए और प्रेम पूर्वक उन्होंने बाबा को निमंत्रण दिया था। उन्होंने अपने प्रतिनिधि सामा को ले जाने को कहा, परंतु जब उन्होंने स्वयं पधारने के लिए उनसे आग्रह किया तो उन्होंने उत्तर दिया, बनारस और प्रयाग निकल जाने के पश्चात मैं सामा से पहले ही पहुँच जाऊँगा। पाठकगण कृपया इन शब्दों को ध्यान में रखें, क्योंकि ये शब्द भी बाबा की सर्वव्यक्ता के द्योतक है। बाबा की आज्ञा प्राप्त कर सामान्य इन उत्सवों में शामिल होने के लिए पहले नागपुर, ग्वालियर और इसके पश्चात काशी, प्रयाग और गया जाने का निश्चय किया। अपा कोती भी सामा के साथ जाने को तैयार हो गए। प्रथम तो वे दोनों उपनयन संस्कार में सम्मिलित होने नागपुर पहुंचे। वहाँ काका साहब दीक्षित ने सामा को 200 रुपये खर्च के निमित्त दिए। वहाँ से भी दोनों विवाह में सम्मिलित होने के लिए ग्वालियर गए। वहाँ नाना साहेब चांदुरकर ने 100 रुपये और उनके संबंधी श्री जेठान ने भी उन्हें 100 रुपये सामा को भेंट दिए। फिर सामा काशी पहुँचे, जहाँ श्री जेठान ने लक्ष्मी नारायण जी के भव्य मंदिर में उनका स्वागत किया। अयोध्या में जेठाल के व्यवस्थापक ने भी सामा का अच्छा स्वागत किया। सामा और कोती अयोध्या में 21 दिन तथा काशी में 2 मास तक ठहरे, फिर गया को रवाना हो गए। गया में प्लेग फैलने का समाचार रेलगाड़ी से सुनकर इन लोगों को थोड़ी चिंता होने लगी। फिर भी रात्रि को वे गया स्टेशन पर उतरे और एक धर्मशाला में जाकर ठहरे। प्रातःकाल गया वाला पुजारी, जो यात्रियों के ठहरने और भोजन करने की व्यवस्था किया करता, आया और कहने लगा, सब यात्री तो प्रस्थान कर चुके हैं, इसलिए आप भी शीघ्रता करें। श्यामा ने सहज ही उससे पूछा कि क्या गया में प्लेग फैला है? तब पुजारी ने कहा, नहीं, आप निर्विघ्न मेरे यहाँ पधार कर वस्तुस्थिति का अवलोकन कर लें। तब वे उसके साथ उसके मकान पर पहुँचे। मकान क्या एक भव्य विशाल था, जिसमें पर्याप्त यात्री विश्राम पा सकते थे। सामा को भी उसी स्थान पर ठहराया गया, जो कि अत्यंत प्रिय लगा। बाबा की एक बड़ा चित्र, जो उनके मकान के अग्रिम भाग में मध्य
में लगा था। देखकर वेद प्रसन्न हो गए। उनका हृदय भराया और उन्हें बाबा के इस शब्दों की स्मृति हो आई। मैं काशी और प्रयाग निकल जाने के पश्चात सामा से आगे ही पहुंच जाऊंगा। सामा की आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी और उनके शरीर में रोमांच हो आया और कंठ रूंध गया। रोते रोते उनकी खिड़कियां बंद गई। पुजारी ने सामा की ऐसी जो स्थिति देखी तो ये सोचने लगा कि ये व्यक्ति प्लेग की सूचना से भयभीत होकर रोदन कर रहा है। परंतु सामा ने उसकी कल्पना के विपरीत ही प्रश्न किया, ये बाबा के चित्त में कहाँ से मिला है? उसने उत्तर दिया, मेरे 200-300 दल्लाल मनवाड़ और पुरतांबे क्षेत्र में कार्य करते हैं। वहाँ शिरडी से साईं महाराज की कीर्ति मुझे सुनाई पड़ी। लगभग 12 वर्ष हुए मैंने स्वयं शिरडी जाकर बाबा के दर्शनार्थ का लाभ उठाया और वहीं सामा के घर में लगे हुए उनके चित्र से मैं आकर्षित हो गया था। बाबा की आज्ञा से सामा ने जो चित्र मुझे भेंट किया था वह यही है। सामा की पूर्व में जागृत हो गई जब गया वाला पुजारी को यह ज्ञात हुआ कि ये वही श्यामा है जिन्होंने मुझे इस चित्र द्वारा अनुग्रहित किया था। आज भी मेरे यहाँ अतिथि बनकर ठहरे हैं तो उनके आनंद का सीमा न रही। दोनों बड़े प्रेमपूर्वक मिलकर हर्षित हुए। फिर पुजारी ने श्यामा के बाद सही ढंग से भव्य स्वागत किया हुआ एक धनाढ़ व्यक्ति था स्वयं डोली में और श्यामा को हाथी पर बिठाकर खूब घुमाए तथा हर प्रकार से उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखा। इस कथा ने सिद्ध कर दिया कि बाबा के वचन सत्य निकले। उनका अपने भक्तों पर कितना स्नेह, इसको तो छोड़ो, वे तो सब प्राणियों पर एक सा ही प्रेम किया करते हैं और उन्हें अपना ही सर्वस्व समझते हैं। ये कथा निम्नलिखित कथा विविधित हो जाएगी। 2 बकरे। एक बार जब बाबा लंडी बाग से लौट रहे थे तो उन्होंने बकरों को एक झुंड में आते देखा। उनमें से 2 बकरे उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बाबा ने जाकर प्रेम से उनके शरीर पर अपने हाथ से थपथपाया और 32 रुपये में खरीद लिया। बाबा के यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि बाबा तो इस सौदे में ठगा गए हैं, क्योंकि एक बकरे का मूल्य उस समय 3-4 रुपये से अधिक न था। वे दोनों बकरे अधिक से अधिक 8 रुपये में प्राप्त हो सकते थे। उन्होंने बाबा को कोसना प्रारंभ कर दिया, परंतु बाबा शांत बैठे रहे। जब सामने और ततैया ने बकरे मोल लेने का कार्ड पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे कोई घर या स्त्री तो नहीं है जिसके लिए मुझे पैसे इकट्ठे करके रखने हैं। फिर उन्होंने 4 सेर दाल बाजार से मंगाकर उन्हें खिलाई। जब उन्होंने खिला पिला चुके तो उन्होंने उन बकरों के पूर्वजन्मों की कथा इस प्रकार सुनाई। सामा और तथ्य, तुम सोचते हो कि मैं इस सौदे में ठगा गया हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। इनकी कथा सुनो। गत जन्मों में ये 2 सगे भाई थे। पहले इनमें परस्पर बहुत प्रेम था, किंतु छोटा भाई बहुत परिश्रमी था जिसने पर्याप्त धन उपार्जन कर लिया था, जिससे बड़ा भाई अपने छोटे भाई से ईर्ष्या किया करता था। इसलिए उसने छोटे भाई की हत्या करके उसका धन हड़पने की ठानी और अपना आत्मीय संबंध भूलकर वे एक दूसरे से बुरी तरह झगड़ने लगे। बड़े भाई ने अपने प्रयत्न किए परंतु वह छोटे भाई की हत्या करने में असफल रहा। तब वे एक दूसरे के प्राणघातक शत्रु बन गए। एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर लाठी से प्रहार किया, तब बदले में छोटे भाई ने भी बड़े भाई के सिर पर कुल्हाड़ी से चलाई और परिणाम स्वरूप वहीं दोनों की मृत्यु हो गई। फिर अपने कर्मों के अनुसार ये दोनों बकरों की योनि को प्राप्त हुए। जैसे ही वे मेरे समीप से निकले तो मुझे उनके पूर्व इतिहास का स्मरण हो आया और मुझे दया आ गई। इसलिए मैंने उन्हें कुछ खिलाने पिलाने तथा सुख देने का विचार किया। यही कारण है कि मैंने इनके लिए पैसे खर्च किए हैं जो तुम्हें महंगे प्रतीत होते हैं। तुम लोगों को यह लेन देन अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उन बकरों को गडेरियों के पास वापस कर दिया। केवल मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणियों के लिए बाबा के हृदय में अपार प्रेम था। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।